Data is the new gold. With the growth in technology, आज हम सभी हर जगह हर घड़ी जाने अनजाने में एक चीज़ शेयर ज़रूर करते हैं और वो है डेटा। पर ये डेटा इतना कीमती नहीं है। कीमती है इस डेटा में से निकलने वाली इन्फॉर्मेशन। बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने अपने दिमाग में डेटा भर रखा है, पर क्या वो डेटा काम का है? आइए देखते हैं। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। क्या पढ़ाई हुई है मेरी? मैंने बचपन में पढ़ा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रटा, रट रट के दिमाग खराब किया, घंटों घंटों बर्बाद किए, किलो किलो कागज मैंने लिख लिख के खराब किए और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या करूं मुझे मालूम ही नहीं। मेरे गणित के प्रोफेसर को एक दिन मैंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, मेरी जिंदगी में तो काम नहीं आया। तो मेरे गणित के प्रोफेसर कहते हैं यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में? जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो? Hi, this is Hardik Dedia. Welcome to our channel GradCool, a premier digital learning platform for the graduates and postgraduate students. Kindly subscribe to our channel and press the bell icon and share it with your friends. So let's understand what is data mining. Data mining actually में एक प्रोसेस है जहां पर हम बहुत सारे बड़े डेटा में से कुछ यूजफुल डेटा निकाल लेते हैं। मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल डेटा फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ रॉ डेटा फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग डिसीजंस या फिर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मतलब हम बहुत सारे डेटा में से कुछ यूजफुल चीजें निकाल कर हम रखते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं डेटा माइनिंग। इन्वेस्टोपीडिया ने एक डेफिनेशन दी है। इन्वेस्टोपीडिया स्टेट्स दैट डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनीज टू टर्न रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसा डेटा जो कि रॉ है, जो कि टेक्निकली सिर्फ पड़ा है, उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने को हम कहेंगे डेटा माइनिंग। अब ये चीज आप पूछेंगे कि सर ये सब किसमें यूज होता है, और यहाँ पे कंपनीज लिखा है तो क्या सिर्फ कंपनीज के लिए यूज होता है क्या? नो गाइज, इट इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस। मल्टीपल लोग उसको अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए कि बिजनेसेस जो है, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस है या रिटेल बैंकिंग है या कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कम्युनिकेशंस है, ये सब अलग अलग वे में डेटा माइनिंग को यूज करते हैं। आई एम श्योर आप सभी को अपने सेलफोन पर अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के कॉल आते होंगे। अगर आप वोडाफोन के कस्टमर है तो शायद आपको कॉल आता होगा एयरटेल से कि क्या आप वोडाफोन की सर्विसेज से खुश हैं? अगर नहीं है तो आप एयरटेल में शिफ्ट होना चाहते हैं क्या आपको लोन चाहिए? सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए ना। आई एम श्योर यू माइट बी गेटिंग सच कॉल्स, इवन एसएमएसेस। क्या कभी आपने सोचा है कि उनके पास आपका डेटा कैसे पहुंचा? और कभी ना कभी तो आपने भी इसके बारे में बात की होगी। सो जस्ट गेस अबाउट हाउ दे गॉट दैट डेटा, राइट? इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में भी ये डेटा यूजफुल है। जैसे एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में हर रोज काफी सारी डिटेल्स जो है वो सुपर कंप्यूटर्स में सेव होती हैं, सर्वर्स पे सेव होती हैं। अब उन यूजफुल इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा कर कर कुछ इंफॉर्मेटिव निकालना, कुछ अच्छे से वो रॉ डेटा में से कुछ इंफॉर्मेटिव निकालने को हम डेटा माइनिंग जिसको कहते हैं, उससे काफी सारी चीजें निकलती है। जैसे रिसेंटली अभी ब्लैक होल, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, उसके इमेज को भी काफी सारे मल्टीपल कंप्यूटर के डेटा में से कलेक्ट की हुई यूजफुल इमेजेस को रीजॉइन कर कर वो इमेज निकाली गई थी। सो यस, आई एम श्योर दैट आपको ब्लैक होल के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली गूगल कर लीजिए, एंड प्लीज डू गूगल अबाउट द ब्लैक होल इमेज दैट वाज रिसेंटली टेकन अप। इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डेटा माइनिंग यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इंजीनियर्स, मेडिकल फील्ड में भी ये डेटा माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसर्चर्स
काफी सारे वैक्सीन को जब ट्रायल देते हैं काफी सारे लोगों में, तब उनमें से काफी सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है। अब उसमें वो एक पैटर्न ढूंढते हैं, उसमें वो एक हैबिचुअलिटी ढूंढते हैं, एंड उसके ऊपर दे डिसाइड दैट एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिन इंसानों पे काम करेगी, कौन सी नहीं करी है, किसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इंजीनियरिंग में भी सिमिलर वे में हम काफी सारे डेटाबेस में से हम कुछ रॉ डेटाबेस में से कुछ इंफॉर्मेटिव निकालते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। लेकिन सर इन सबसे अलावा एक और चीज भी है। आई एम श्योर आप सभी ने मूवीज वगैरह में देखा ही होगा दैट द गवर्नमेंट, द रॉ एजेंसी, द सीक्रेट सर्विसेज यूजेस सेल फोन डेटा, द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन टू कैच दैट पर्सन। और कुछ नहीं तो आपने क्राइम पेट्रोल तो जरूर देखा होगा। आई एम श्योर क्राइम पेट्रोल के मेजॉरिटी केसेस सॉल्व ही नहीं होते अगर डेटा माइनिंग नहीं होता तो। आप कह रहे हैं सर कैसे? अरे हर केस के अंदर वो लोग अल्टीमेटली खूनी तक कैसे पहुंचते हैं? कॉल रिकॉर्ड्स, एग्जैक्टली, दैट इज नोन एज डेटा माइनिंग। अब कॉल तो उस बंदे ने हजारों लोगों को किए होते हैं, लेकिन उन हजारों कॉल्स में से वो जो लिंक्ड अप कॉल्स है उनको बाहर निकालना। मतलब अगेन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वो रॉ डेटा में से हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालकर किलर की लिंक्स जो है वो हम एस्टैब्लिश करते हैं। सो टेक्निकली डेटा माइनिंग इज नॉट जस्ट यूज्ड बाय मार्केटिंग कंपनी, बट इट इज यूज्ड बाय मल्टीपल वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। अब आप पूछेंगे सर ये डेटा माइनिंग अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो ये डेटा माइनिंग का प्रोसेस क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब अलग अलग जगहों से उन डेटा को कलेक्ट करते हैं, एंड टू कीप दैट कलेक्टेड डेटा वी हैव डेटा वेयर हाउसेज। ये डेटा वेयर हाउसेज क्या होते हैं? तो टेक्निकली ये डेटा वेयर हाउसेज जो है, जो स्टोरेज करने की जो जगह होती है, या तो आपने जैसे आपके पास गूगल ड्राइव्स होंगी जो क्लाउड होगा, या तो आप क्लाउड में सेव कर सकते हो, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनके पास अपने खुद के इन हाउस सर्वर्स होते हैं। सो व्हेन यू कलेक्ट द डेटा एंड यू लोड इनटू वेयर हाउसेज, टेक्निकली यू स्टोर एंड मैनेज इट इन योर इन हाउस वेयर हाउसेज और सर्वर्स और योर क्लाउड। सो दैट वे यू स्टोर द डेटा। अब वो डेटा स्टोर करके पड़ा हुआ है तो उसका कुछ यूज नहीं है। अब उस डेटा को जो है एक बिजनेस एनालिस्ट होंगे, वो उस डेटा को एक्सेस करेंगे और उसमें से जो है उन डेटा को सॉर्टिंग करेंगे। मतलब बहुत सारे डेटाबेस में से वो डेटा को अलग अलग फोल्डर्स में, अलग अलग फाइल्स में सॉर्ट करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्टिंग करेंगे, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन डेटा को अरेंज करके रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा कि whenever you go to a cafe or whenever you go to any kind of shopping arcade, you always find people asking you details and feedbacks। तो वो सारे फीडबैक्स को कलेक्ट कर कर एक जगह पर रखा जाता है, एंड देन उसको एक एनालिस्ट जो है वो रिसर्च करके कहता है कि हमारी कौन सी सर्विस लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है। करेक्ट? लेकिन ये सब जो चीजें हैं वो आई गेस कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स होंगे वो तो नहीं करेंगे। तो उन डिसीजन मेकर्स के लिए ये जो डेटाबेस हमने जो क्रिएट किया है, उस डेटाबेस में से जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उसको प्रेजेंट करने के लिए हमको कुछ अंडरस्टैंडेबल फॉर्म जैसे कि चार्ट्स, पाई डायग्राम्स या फिर टेबल, दैट वे में हमको प्रेजेंट करना है उस डेटा को, सो दैट वी कैन मेक अप अ डिसीजन। जैसे आपने कई दफा देखा होगा दैट मूवीज में या फिर रियल लाइफ में भी आपने काफी बार अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है तो उसने एक्सपीरियंस किया होगा दैट सेल्स के एक ग्राफ डिटेल्स या एक सेल्स का एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है, एंड उसके ऊपर हमको कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो डिसाइड की जाती है। करेक्ट? कौन से एरिया में कितना सेल्स हो रहा है, कौन से एरिया में कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, उस हिसाब से हमको उसके डिसीजन मेकिंग करने पड़ते हैं। तो हमको पता कैसे चलता है कि कौन से एरिया में कितने प्रोडक्ट्स बिके या कौन से एरिया में कौन कौन खरीद रहा है? ये ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विथ डेटा माइनिंग प्रोसेस। So this was a short summary on data mining process. I hope आपको data mining process समझा होगा। अगर समझ गया है तो please copy down these things.
This video was brought to you by GradCool, a premier digital learning platform for the graduate and postgraduate students. Kindly press the bell icon and subscribe our channel for the further updates. So मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हम है राही कॉमर्स के, फिर मिलेंगे चलते चलते।